अरे ये काई, आपने मुंह पे हाथ क्यों रख रखे हुए? कुछ बोलना चाहोगे? तू हमारे सासू जी की धड़कन है और वाकई धड़कन की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। बोलो, कई बात है? वो मैं पापा पापा है ना, उन्होंने उनका हाँ का वो का थारे पापा ने काई किया? बोलिए ना, काई बात है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ अपने कुंवर साहब से ही बात करूंगी। उन्हें ही बताऊंगी। चमकी, प्लीज मेरा एक काम करेगी? वो मेरे कुंवर साहब है ना, उन्हें चुपके से यहाँ ले आएगी। प्लीज प्लीज बुला देगी। अरे 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 सुंदरी, हमारी प्यारी प्यारी छोरी सुंदरी। कमाल है। जो तन्ने अट्ठे आना था अपने कुंवर साहब से मिलने, तो मन्ने पहले ही कह देती। मैं तन्ने मारे सागे ले आता अट्ठे है? तू भी ना सुंदरी, आज मैं खुश हूं, घणो खुश हूं कि हमारी छोरी आज पहली बार घर से निकलकर अट्ठे अकेली आई है। बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, है ना चमकी? हाँ हाँ गौरी काका साहब, पर सुंदरी कुछ बताना चाहे है, और वो भी सबको ना, निर्भय सा को। हैं? वो भी सबके सामने ना, अठे अकेले में, है ना सुंदरी? अच्छा। अरे अरे तो अरे इसमें घबराने की जरूरत कौन ही मारी छोरी है। तू चमकी से बात कर, मैं बस अभी गयो और अभी तारे कुंवर साह को लेकर अठे आयो। चुपचाप जाऊंगो और निर्भय साह को लेकर अठे आऊंगो। हैं? चमके, पापा तो गुस्से ही नहीं हुए। मैं तो ऐसे ही पापा से डर रही थी। हाँ
कि वो सुहागन के भेष में अपने पति के बदले के लिए गली गली शहर में घूम रही है और वो सभी जगह पे आपकी बदनामी हो है जो आपको पसंद कोनी। अब आप ही बताइए इनकी बिगड़ी कौन है, मैं या कोई और? पिताजी किसी और की बात जबान से निकालने से पहले उसे पूरा करने के लिए पूरा शहर में घूम रही है। मैं अब साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये आनंदी का साथ देने के लिए उसके सगे सगे शहर बहर में घूम रहे, ये भूल कर कि उनकी बिंदनी अपनी बिंदनी इस घर में अकेली से। हमारी बात एकदम गलत से, क्योंकि घर के छोटे जब घर की बड़ों की बात को सही मानकर कहे तब आपने हमारी कोई भी बात गलत लगे तो मैंने जो सजा देनी है दो, मैं तैयार हूं। नहीं कोकिला नहीं, कहीं बखे जा रही है तू? क्या हुआ ताऊ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? अरे बेटा कटे तो दे, सारे के सारे कटे गए। पता नहीं तेरी माँ ने कि बुरा भला कहे जा रहे थे। ताऊ जी यहाँ कोई नहीं है, आप बिना बात के परेशान हो रहे हैं। हाँ बेटा, बिना बात के। काश के बेटा मैं बिना बात के परेशान हो पाता। पर हमारी परेशानी यो है कि थारे बाप का बदला और थारी मां के आंसुओं को पोंछने के लिए थारा ये श्रीकांत ताऊ जी कुछ भी करने को तैयार है। पर बेटा हमारे ये घर के लोग मेरी इस भावना को ना समझ पा रहे। और मेरे दिल में एक जख्म बनता जा रहा है बेटा। और माने तो समझ में नहीं आ रहा कि उस जख्म पे कौन सा मरहम लगाऊं। ताऊ जी मैं सब समझती हूँ और ये भी समझती हूँ कि आपका इशारा किसकी तरफ है। बेटा कुछ बातें ऐसी हो हैं जो खुलकर नहीं कही जा सके। पर यो पारो का किस्सा और चंपा बुआ सा के लिए हमारे मुंह से निकली हुई एक एक बात पिताजी ने अच्छी ना लगे। पर यो सच है बेटा, जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है और कोकिला के दिल में जो भी बातें चल रही हैं, भी के दिमाग में ये बातें डालने का काम
इन दोनों में से किसी एक का है। ना ताऊ जी ना, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, पर ये नहीं मान सकती कि ताई जी को भड़काने वाली पारो दादी सा है। क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से समझती हूँ और जानने भी लगी हूँ। वो हम सबके लिए इतना अच्छा सोचती रहती है। वो दिल से भी बहुत अच्छी है। हाँ, चंपा दादी सास जरूर। देख बेटा, जो भी हो, पर जो कुछ ये घर में चल रहा है वो ठीक ना है, बिल्कुल ठीक ना है। तू तो जो करेगा तब करेगा श्रीकांत, पर इतना जरूर है कि मारे को यहाँ से भेज ना पावेगा, क्योंकि यो सुरभि अब मुझे कहीं जाने भी ना देगी। अच्छा सुंदरी, ऐसी कई बात है जो थे बस कुंवर साहब को ही बताना चाहो? क्यों 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 मैं किसी को बताऊं? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ मेरे कुंवर साहब से ही बात करूंगी। और अगर मुझसे किसी ने जबरदस्ती कुछ पूछने की कोशिश की ना, तो मैं कुंवर साहब से कहकर उससे डांट खिलवाऊंगी। हाँ, समझी? डांट भी खिलवा लेना मारी लाडो, डांट भी खिलवा लेना। डांट तो तू तब खिलवाएगी ना जब थारे कुंवर सा घर में होंगे। कुंवर सा तो घर में है कौन ही, बाहर गए हैं काम से। हाँ, समर सा घर में है। जो तू चाहे तो अपने मन की बात समर सा को बता दे, हैं? नहीं पापा, किसी को कुछ भी नहीं बताना। तो सिर्फ कुंवर साहब से ही बात करूंगी। पर पापा, कुंवर साहब कहाँ गए? आपने पूछा नहीं उनसे? पर गौरी काका साहब, कुंवर साहब तो घर पर ही ना है, ना है। कुंवर सा घर पर ना है। यो ही बात तो मैं थन्ने समझाने की कोशिश कर रहा हूं चमकी, पर तू समझे कौन नहीं। देख छोरी, तू जो अट्ठे बैठी रहेगी तो फिर समर सा या फिर कोई और अट्ठे आ जाएगा। फिर थन्ने थारे मन की बात उन्हें बतानी पड़ेगी। जो तू कुंवर सा को बताने आई है। देख रहे बल्लू छोरा, तुम्हारी
परेशानियों में टांग तो अड़ाए मत। मैं निपट लूंगा उन सबसे। फिर धन्य थारे मन की बात उन्हें बतानी पड़ेगी। जो तू कुंवर शाह को बताने आई है। नहीं 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 पापा, किसी को कुछ कुछ भी नहीं बताना है। हम सिर्फ कुंवर साहब से ही बात करेंगे। ए चमकी, सुन, किसी को बताना मत कि मैं सुंदरी यहाँ आई थी। तू समझी? तुझे ना मेरी कसम। हाँ ना बताऊंगी। हाँ चलो पापा, जल्दी से चलो। नहीं रुकना यहाँ पे। देख चमकी, तू तो जाने है कि मारी छोरी सुंदरी की तबीयत ठीक होनी। देखना आज अठे आ गई अकेली, और चमकी मुन्ने मालूम है कि कुंवर सा घर में ही है, लेकिन मैं उन्हें बुलाने अंदर गयो ही कोनी। बस बाहर से ही वापस आ गयो। देख चमकी, तू किसी को भी ना बताना कि मैं और सुंदरी अठे आए थे। तू किसी को भी ना बताना। तन्ने मारी छोरी की कसम है, मारी बीमार छोरी की कसम है। किसी को भी ना बताना। हमारे तो पल्ले ही ना पड़ रही कि आखिर सुंदरी ऐसी कौन सी बात कहना चाही थी जी की वजह से अकेली घर से अठे तक चली आई। और बिना अठे देखकर पता ना गौरी काका सा क्यों इतना घबरा गए। रे बल्लू छोरा, तुम्हारी परेशानियों में टांग तो अड़ाए मत। मैं निपट लूंगा उन सबसे। ये कैसी बात कर दी आपने? थारी परेशानी? ये थारी परेशानी है? हमारी परेशानी को नहीं।
अरे भूल गए कहीं? अरे आप भूल गए हो कि आप हमारे बापूजी हो और मैं कौन हूं आपका? अरे छोरो हूं आपका। अरे छोरा एकदम चुप, और वो भी पुरानी बातों की खातिर, और भी खातिर ये कभी मत ना भूलियो कि हवेली वालों की हम पे शुरू से ही मेहरबानी नहीं है। अरे छोरो हूं आपका। ऐसे टाइम पे अगर मैंने चुप्पी साध ली ना तो लोग, दुनिया वाले थूकेंगे हमारे पे और लोग कहेंगे बापू की जमीन पे कब्जा कर लिया ससुरों ने और औलाद चुप रही। हमारे को अच्छी तरह से पता है और जा सबके पीछे वो हवेली वालों का। बस बस, एकदम चुप। यही बात गलत है। बताएं है कि हवेली वालों में संवर बहादुर सिंह खरा सोना है, खरा सोना। उसके कई उपकार हैं हमारे ऊपर। बी के उपकार याद है हमने बापूजी। अगर बी के उपकारों को याद ना रखता ना तो बी के छोटे भाई राज सिंह को मैं कब का काट के फेंक चुका होता, कब का खत्म कर दिया होता मैंने उसे। हमारे को अच्छी तरह से पता है और हमारी सारी बर्बादी के पीछे सीधे सीधे राज सिंह का हाथ है। चुप रे छोरा, एकदम चुप, और वो भी पुरानी बातों की खातिर, और भी खातिर ये कभी मत ना भूलियो कि हवेली वालों की हम पे शुरू से ही मेहरबानी नहीं है। पिताजी सही कहे हैं। तू एक बात समझ ले, हवेली वालों की मेहरबानी से हमारा खानदान कभी भी ऋण मुक्त ना हो सके है। तन्ने कसम है बल्लू, तू समर के खिलाफ कभी भी मत जाइयो, कभी भी ना। तारे को तो पता ही है, हमारी तो बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अरे अठे तो तू गरम रोटी खिला देगी हमारे को, पर बाद में तो जेल की कार कोठरी में सूखी और ठंडी रोटी खानी।